क्या आपने कभी किसी मुख्यमंत्री को अचानक राशन की दुकान पर पहुंचते देखा है? कभी बच्चों के हॉस्टल में जाकर खाने की क्वालिटी चेक करते देखा है? या फिर किसी मंच पर रोते हुए अपने विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए देखा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति इन दिनों बिल्कुल यही कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि हर सुबह उनका कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। जो लोग 2 महीने पहले पूछ रहे थे क्या फिल्म स्टार सरकार चला पाएगा, अब वही कह रहे हैं यही है हमारा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय थलपति सिर्फ फाइलों पर साइन करने वाले सीएम नहीं दिखना चाहते, वो जनता के बीच दिखना चाहते हैं। सीएम ने पिछले 5 दिनों में क्या क्या किया, कैसे डीएमके से लेकर भ्रष्टाचारियों तक लगाम लगाई, ये बानगी भर देखिए। सबसे पहले चेन्नई के एमकेबी नगर पहुंचे, जहां नई राशन कार्ड योजना की शुरुआत की और पहले 50 लोगों को अपने हाथों से राशन कार्ड सौंपे। इसके बाद बिना किसी तामझाम के सीधे सैदापेट में एमसी राजा सोशल जस्टिस हॉस्टल पहुंच गए। ये कोई तय कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अचानक किया गया निरीक्षण था। मुख्यमंत्री को सामने देखकर हॉस्टल प्रशासन में हड़कंप मच गया। विजय ने बच्चों से बात की, खाना देखा, सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि सरकार सिर्फ सचिवालय से नहीं जमीन पर चलेगी। लेकिन असली राजनीति धमाका करूर में हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार करूर पहुंचे विजय का अंदाज पूरी तरह बदला हुआ था। वो बात करते जा रहे थे और उसके साथ उनके हाथ और मूवमेंट भी देखने वाला था। मंच पर आते ही उन्होंने करूर भगदड़ को याद किया और बोलते बोलते भावुक हो गए। उन्होंने उन परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जिन्होंने पिछले साल की भगदड़ में अपने को खो दिया था। विजय ने कहा, जिंदगी में कुछ घाव कभी नहीं भरते, करूर मेरे लिए वही घाव है। फिर उन्होंने सीधे डीएमके सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या पेरम्बलूर रैली के लिए पुलिस ने मुझे आने से रोका था, तो करूर में क्यों नहीं रोका? अगर भीड़ ज्यादा थी तो कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं किया गया? पुलिस चाहती तो ये कर सकती थी। आखिर किसके दबाव में सब कुछ होने दिया गया? विजय ने यह भी पूछा कि मैंने पुलिस पर भरोसा किया था, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इस साजिश को मैं कभी नहीं भूलूंगा। याद दिला दे कि पिछले साल 27 सितंबर 2025 को टीवीके की करूर रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने परिवार वालों को 10 लाख रुपए की सहायता दी थी, जबकि टीवीके ने अपनी तरफ से 20 लाख रुपए अतिरिक्त दिए थे। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने उन परिवारों को सरकारी नौकरी भी दे दी है। लेकिन भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा तब आया जब विजय ने कहा, जो बच्चे मुझे विजय मामा कहकर बुलाते थे, जो टीवी पर मुझे फ्लाइंग किस देते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और लोग इसी घटना के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिर उन्होंने सरकार की मामा गोल्ड रिंग स्कीम पर तंज कसते हुए कहा, हम नकली मामा नहीं हैं, हम असली मामा हैं। इसके बाद विजय ने एक के बाद एक राजनीतिक तीर छोड़े। उन्होंने डीएमके को बुरी ताकत बताया, एआईएडीएमके को खत्म हो चुकी ताकत कहा, यहाँ तक कि जब मैं बोलता हूँ तो विपक्ष के दिल पर चोट लगती है। इसलिए पूछते रहते हैं मुख्यमंत्री चुप क्यों है, और विधानसभा पर कटाक्ष करते हुए बोले, अगली बार स्पीकर से कहूंगा कि दरवाजे बंद कर दें ताकि विपक्ष भाग ना सके। यानी साफ है, जब मैं बोलता हूँ तो वो कहते हैं चुप, बोलता बहुत है। जब मैं बोलता हूँ तो विपक्ष भाग जाता है, मैं चुप रहता हूँ तो कहते हैं आता कुछ नहीं है। विजय की ये बातें सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चल रही थी। मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 2 महीने बाद ही विजय अब सिर्फ प्रशासन नहीं चला रहे, बल्कि अपने राजनीतिक तेवर भी दिखा रहे हैं। राशन की दुकान से लेकर हॉस्टल तक और करूर के मंच से लेकर विपक्ष पर सीधा हमला। विजय लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं, बल्कि राजनीति में मैदान में लंबी रेस खेलने आए। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यही एक्टिव और आक्रामक अंदाज विजय थलपति को तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना देगा, या आने वाले उपचुनाव उनकी असली परीक्षा साबित होंगे? ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा।